वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर अकेडमी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या फंडामेंटल नेचर है मैटर का और इसका बिहेवियर जो हमारे आसपास है। ठीक है, इसमें हम पार्टिकल्स, उसके स्टेट्स और चेंजेस क्या क्या आते हैं, ये छोटा सा समरीज हम पढ़ेंगे। अब क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, मैटर क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, स्टेट ऑफ मैटर कौन से हैं, चेंज कैसे करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, लेटेंट हीट क्या है और इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में कवर करेंगे। अब अगला आता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो पहला सवाल मैटर क्या है। अब आता है डेफिनेशन और इसके नेचर ऑफ मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग। मैटर कुछ भी हो सकता है जो स्पेस और मास हो, जिसका कोई जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, जो जगह घेरे, और जिसका कोई ना कोई मास हो, जिसका कुछ वजन हो। ठीक है, एवरीथिंग दैट अस अराउंड अस दैट कैन सी, जो भी चीज हम देखते हैं ना अपने आसपास, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू वाटर वी ड्रिंक, फ्रॉम द बुक वी रीड टू चेयर वी सिट। कहने का मतलब है जो हम सांस लेते हैं वहां से लेके जो पानी पीते हैं वहां तक, वो किताब जब हम पढ़ते हैं वहां से लेके जो हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं, वो सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? एयर, वाटर, गैस, सोन, बुक, क्लाउड, इवन क्लाउड, बादल भी मैटर है। पार्टिकुलेट नेचर कैसा होता है मैटर का? मैटर इज अ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट आर टू टाइनी, बहुत छोटा है। ठीक है, टू बी सीन विद नेक्ड आई, जिसे हम आंखों से अपनी नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से भी एक बहुत उस लेवल का लेंस चाहिए जो इन पार्टिकल्स को देख सके। डिस्क्रीट एंड पर्टिकुलेट, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस। मैटर जो है लगातार नहीं होता, कांस्टेंट मूव करता रहता है। अब इसकी मूवमेंट की वजह से पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी, हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किसकी वजह से ये एक साथ रहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। पहले के टाइम में लोग जो है, ये देखो ये वाला, पहले के टाइम में लोग जो है इंडियन फिलोसफी में विश्वास करते थे, जिसे बोलते थे पंच तत्व, कि जितने भी मैटर जो है धरती पे, वो सब किससे बने? 5 तत्वों से बने, जिसका नाम है एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्काई। इवन इंसान भी इन 5 तत्वों से बना है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल के? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिफाइन पर्टिकुलर बिहेवियर, कि कैसा पार्टिकल्स जो है बिहेव करता है। तो पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्मॉल वॉइड स्पेस बिटवीन देम, हर पार्टिकल मैटर में क्या होता है? कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा स्पेस होता है, जो अलाउ करता है पार्टिकल को ऑफ वन सब्सटेंस टू फिट बिटवीन पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में फिट करवा दे। जैसे चीनी है और पानी है। ठीक है, पानी में हमने क्या करा? चीनी मिला दी। अब चीनी पूरी घुल जाने के बाद हमें दिखती है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो पानी के बीच में स्पेस था ना, वो किसने ले लिया? हमारे चीनी ले लिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके दिखाया है। और क्या क्या सब्सटेंस है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वेरी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो मैक्सिमम जो होता है स्पेस होता है गैस के अंदर होता है, उससे कम लिक्विड के अंदर होता है, सबसे कम किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। अब देखो ये विजुअल एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि नमक मिलाने से पहले 3 डॉट्स थे और नमक ऐड करने के बाद 5 हो गए, क्योंकि 2 तो इन्होंने सॉल्ट ने ले लिया। अब जैसे इंक मिलाते हैं पानी के अंदर, वो पूरा फैला देता है। गैसेस हैं, एयर में जो गैसेस मिक्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, इसका कॉम्बिनेशन मिक्स है। स्पंज है, वो वाटर को तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है, एयर को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये सब क्या चीज शो करते हैं कि एक दूसरे के बीच में क्या इनमें स्पेस होता है। पार्टिकल जो थे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कांस्टेंट मोशन ऑफ ऑल द टाइम, ये हर वक्त मूव करते रहते हैं। और दिस मोशन, यही मोशन हमें क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी देता है ड्यू टू मोशन। इंपॉर्टेंट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विद टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, फास्टर मोशन। कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इंक्रीज कब हो जाता है? जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है और तेज मूव करता है। और टेम्परेचर कम होने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम मूव करती है।
काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें दे रखा है मैं रियल लाइफ एग्जांपल में कि परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग व्हेन समवन, जब किसी के ऊपर परफ्यूम छिड़का जाता है या कोई परफ्यूम लगा के आता है, ठीक है, वन कॉर्नर ऑफ रूम स्मेल क्विकली स्प्रेड, इसकी खुशबू क्या होती है, चारों तरफ फटाफट फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे परफ्यूम के वो क्या होते हैं, मूव कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, और एयर पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से परफ्यूम के में स्मेल आती है। इंक इन वाटर, अब जैसे इंक में एक बूंद इंक डालते हैं पूरे पानी में मिक्स हो जाता है। जब अ ड्रॉप ऑफ इंक हम ऐड करते हैं वाटर में, ये अपने पार्टिकल्स क्या करते हैं, पूरे पानी में फैला देती है, ठीक है। वाटर ऑन इट्स विदाउट स्ट्रिंग, बिना मिलाए भी फैला देती है। ये क्या चीज शो करते हैं कि हमने बिना इसको मिलाए ये फैल गई इंक पूरे पानी में। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इंटेंस स्टिक्स है, अगरबत्ती है, इसकी खुशबू क्या होती है, रूम में पूरे फैल जाती है, क्योंकि सेंट पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और एयर पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगला आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्ट्रिंग। कहने का मतलब है डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंसों के साथ, बिना किसी स्टर करे या बिना किसी घुलाए मिलाए, ठीक है। डिफ्यूजन फास्ट होता है जब किसी हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं, ज़्यादा हीट करते हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो और ज़्यादा चलता है, और ज़्यादा चलता है तो और ज़्यादा मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो याद रखना डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या वो प्रोसेस है जिसमें दो अलग सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है बिना हाथ से घोले मिले। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि 2 ग्लासेस लो, एक हॉट वाटर का, एक कोल्ड वाटर का, और दोनों में क्या करो, ऐड अ ड्रॉप ऑफ इंक, इंक डाल दो। अब ऑब्जर्व करो किसमें जल्दी इंक जल्दी फैल गया। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि इंक जो है हॉट वाटर में जल्दी फैल गया एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। क्या सिखाया था मैंने, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं तो कोई भी चीज़ जल्दी स्प्रेड करती है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में इंक जल्दी नहीं मिला क्योंकि ठंडा था, पार्टिकल्स मूव कम कर रहे थे, और हॉट वाटर में क्या था, गर्म था, टेम्परेचर ज़्यादा था, जल्दी जल्दी इसने क्या किया, मूव करवा दिया। अब आता है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब देखो जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद दिस फोर्स वेरीज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, ये जो फोर्स है अलग अलग मैटर में क्या करता है, वेरी करता है। द स्टेट ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइन whether a substance exists as a solid, liquid, gas। अब ये बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि जो सब्सटेंस है सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। अगर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड है, थोड़ा मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो लिक्विड होगा, और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, गैस होगा। एक दूसरे को अपनी तरफ कितना खींच के रखते हैं, ये चीज़ हमें किससे पता चलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करें, ट्राई टू मूविंग सॉलिड। अब एक दीवार लो, ठीक है, या टेबल लो, यू कैन नॉट, अब क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। तुम चाहो ना, जैसे तुम कितना भी अलग करने की कोशिश कर लो एक एक पार्टिकल्स को, नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही मूविंग थ्रू लिक्विड, लिक्विड पे जाते, यू कैन मूव योर हैंड, तुम अपना हैंड उसमें डालो पानी के अंदर, बट बट विथ सम रेजिस्टेंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन इन सॉलिड। तो क्या बोला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर कम होता है, वही हाथ दीवार के अंदर डाल के दिखा दो नहीं जा सकता, वही लिक्विड के अंदर डाल के दिखा दो, थोड़ा फोर्स लगाती है लेकिन चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। और एयर में तो फ्रीली तो मूव कर सकते हो, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होती है गैस के बीच में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, मतलब रिपेल भी नहीं कह सकते, अट्रैक्ट ही नहीं करते, अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यही बता रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है सॉलिड में, मॉडरेट है लिक्विड में, और नेग्लिजिबल है गैस में।
वाई मैटर? सॉलिड मेंटेन शेप, सॉलिड क्या करता है? मेंटेन शेप रखता है क्योंकि पार्टिकल हेल्ड टाइटली है। लिक्विड फ्लो करता है क्योंकि पार्टिकल्स जो है थोड़े दूर दूर हैं। गैसेस जो है एक्सपैंड करते हैं क्योंकि पार्टिकल साथ में है ही नहीं, सारे दूर दूर है। स्टेट ऑफ मैटर, अब क्या क्या स्टेट है मैटर के हम वो जानेंगे। पहला स्टेट आता है सॉलिड का। ठीक है, पहला स्टेट किसका है? सॉलिड का। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, बाउंड्रीज हमें दिखती हैं कि इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, और हाई डेंसिटी है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज हाईएस्ट अमंग द थ्री स्टेट। The solid have a fixed rigid shape and does not change its own. Fixed rigid shape है और खुद से ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, और सॉलिड ऑक्यूपाई अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ जगह घेरता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, क्लियर एज एंड सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द सराउंडिंग, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पार्टिकल आर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड, पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड होते हैं। देन हाई डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द हाईएस्ट अमंग द थ्री। जो डेंसिटी होती है ना सॉलिड की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सब में से लिक्विड गैस सबसे ज़्यादा होती है। हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी सॉलिड की? इसकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है, इसे कोई बदल नहीं सकता, खुद से खुद नहीं बदल सकता, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड ऑक्यूपाई करता है फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, हमें साफ साफ दूसरा एज दिख रहा होता है इसका, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है, और हाई डेंसिटी हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट करते हैं सिर्फ फिक्स पोजीशन पे। वेरी लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें कोई चीज मिलती नहीं है जाके, डिफ्यूजन रेट ही कम होता है। एग्जांपल्स क्या है? आइस, वुड, डायमंड, पेपर, सॉल्ट, गोल्ड। विच ऑफ, अब बोला है थिंक अबाउट इट, विच ऑफ these are solid? रबर बैंड, स्पंज, स्पंज, सॉल्ट, वाटर, एयर। इसमें पूछा है कि कौन सा सॉलिड है, तो रबर बैंड सॉलिड है, स्पंज सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है। दे कैन शेप व्हेन ओनली फोर्स अप्लाई, ये तभी शेप बदलते हैं जब इस पे फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि स्पंज जो है, सॉलिड कहा है हमने स्पंज को, लेकिन ये कंप्रेस तो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि मानते हैं कि स्पंज जो है कंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी शेप नहीं बदलती, फिक्स वॉल्यूम रहता है, फिक्स डेंसिटी रहती है, बस आसानी से कंप्रेस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एयर फिल होता है, और जैसे हम एयर निकाल देते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अगला स्टेट आता है लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड ऑक्यूपाइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस। लिक्विड क्या करता है? फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस को मतलब इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इसको जिस बर्तन में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, उसी का शेप ले लेता है। कहने का मतलब है लिक्विड बेचारी चमेलियन बन गई, कभी खुद की नहीं रही, कभी जिसके बर्तन में गई उसी की तरह बन गई। ठीक है, कैन फ्लो, क्या ये फ्लो कर सकती है? तो इसे फ्लूइड बोलते हैं, पार्टिकल जो होते हैं स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यस इट कैन फ्लो। अगला आता है कि इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, नहीं इसको मतलब इसमें स्पेस कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, और डेंसिटी भी ज़्यादा कम होती है, सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। मॉडरेट अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो सॉलिड से कमज़ोर होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें सॉलिड के मुकाबले, और हायर रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, कोई भी चीज़ इसी में मिलाई जाती है। अगला आता है डिफ्यूज़न इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या क्या डिफ्यूजन्स हैं? तो सॉलिड इन द लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन टी, लिक्विड इन लिक्विड, इंक इन वाटर, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर। तो सॉलिड जो है, सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉलिड लिक्विड कैसे? चीनी को चाय में डाला, ठीक है, चीनी सॉलिड और चाय लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, इंक को वाटर में डाला, इंक भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, और गैस को लिक्विड में डाला। ठीक है, तो ऑक्सीजन को किसमें डाला? वो वाटर में, जिससे फिश वगैरह तैर पाती हैं।
या सांस ले पाती है। एग्जाम्पल्स क्या है? वाटर, ऑयल, जूस, मिल्क, ब्लड, मरकरी। फिर अगला आता है गैसीय स्टेट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो गैसीय स्टेट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि नो फिक्स डेफिनेट, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, सबसे ज़्यादा कंप्रेस होता है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, आसानी से फ्लो कर जाता है, सबसे कम डेंसिटी इन्हीं की होती है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल सारे फ्री होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई स्पीड पे, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से फटाफट मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं? एयर, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या हमारे गैसेस हैं। अब डिफ्यूजन इन गैसेस, गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं किसके अंदर? उसके अंदर, गैसेस के अंदर कोई भी चीज बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है। पार्टिकल हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद अ लॉट्स ऑफ स्पेस, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्पेस होता है इनके बीच में। और व्हेन यू ओपन अ परफ्यूम बॉटल, जब तुम परफ्यूम बॉटल खोलते हो तो तुम्हें फटाफट नाक में स्मेल आ जाती है, रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जल्दी से जल्दी स्प्रेड होने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।